राकेश जी खड़े हैं और यहाँ की जनता से जैसे बात करेंगे, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है आप लोगों का। लगातार वार्डों में घूम रहे हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है, नालियां, सीवरेज, पानी, बिजली, क्या क्या समस्या है और आप लोगों का क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य है। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। और राकेश सेठ जी मेरे भाई हैं और चुनाव प्रचार में मैं उनका सहयोगी हूँ। और वार्ड नंबर 9 के जो मुख्य मुद्दे हैं अगर मैं देखता हूँ तो पिछले कुछ समय से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ से चुने भी गए और उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा भी किया। और जैसे हमारा जो सुभाष नगर है ये शिवालिक नगर क्षेत्र में आता है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे विकास होना चाहिए था इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र की अनदेखी की गई है। और मैं किसी एक पार्टी को बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कोई भी पार्टी हो, ABCD जो भी है राजनीतिक दल है, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप अगर आएंगे कभी दिन में इधर, कभी मौका मिलता है आने का, जैसा भी सर्वे करते हैं, तो यहाँ पे सुभाष नगर में आने जाने के लिए एक ही मार्ग है जो कि सेक्टर 3 DPS की तरफ से आता है। उस मार्ग को अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-6 साल में कोई भी ऐसा आदमी हो जो उस मार्ग से नहीं आया हो सुभाष नगर में। उस मार्ग की ऐसी स्थिति है कि गड्ढों के चलते लोगों के चोट तक लगती है। मतलब गाड़ियों का टूटना तो अलग चीज है, लोगों को चोट भी लगती है, गिरते भी। 2 व्हीलर वाले तो इतने चोट खाते हैं उस पर, लेकिन किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। उसी मार्ग पे, उसी के बराबर में कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है जिसका निस्तारण की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। गलियों में कूड़ा उठाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। नालियां चौक हो जाती हैं। नालियों का हाल ऐसा है कि जो मेन बाजार की जो नाली है मेन रोड की, जब पानी आता है, बरसात होती है, तो यहाँ पे नाव चलाने वाली हाल हो जाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है। यातायात की व्यवस्था की अगर बात करें तो आप शाम के समय जो हरिद्वार का मेन रोड है उस पर अगर आप बिना पैर लगाए 2 व्हीलर लेके क्रॉस कर दें तो आपको गिनीज बुक में रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। अतिक्रमण इतना बुरा हो चुका है कि आप यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते शाम के समय में। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, लाइट की व्यवस्था है, गलियों में लाइट नहीं है, कैमरे वगैरह, CCTV कैमरे वगैरह लगने चाहिए जिससे कि अराजकता पे कंट्रोल पाया जाए, चोरी चकारी कम हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आवारा पशु वगैरह भी रहता है। आवारा पशुओं की बहुत बुरी स्थिति है। नशे भी करते हैं लोग, नशे, युवा लोग नशों का तो खैर अंधेरा ही होगा तो नशा तो अपने आप आ जाएगा। जब गलियों में रोशनी नहीं होगी तो नशे वाले जो आदमी हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनको तो उनके लिए स्वर्ग है वो जगह, उन्हें तो ढूंढते हैं ना ऐसी जगह पे, तो वो है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये किसी भी पार्टी ने इधर ध्यान नहीं दिया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पार्टियों को थोड़ा याद आया है, जब से चुनाव का ऐलान हुआ तो 2-4 दिन से कुछ पार्टियों ने जो है यहाँ पे काम करना शुरू किया है, ये सोच के गाड़ी भी घूम रही है। और उनका ये मानना है कि अगर वो 2-4 दिन कुछ काम करके दिखा देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको जनता विजयी बना दे। राजीव जी यहाँ से लगातार अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी से और लगातार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजना वार्ड तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, चाहे आवास हो, राशन कार्ड की योजना हो, इसके अलावा जो है आयुष्मान योजना हो, इसके अलावा जो है उज्ज्वला कार्ड योजना हो। यहाँ पे जो है अंडरलाइन पाइप कराने की बात हम कर रहे हैं, अंडरलाइन गैस की पाइप करवाएंगे। वायर भी जो है जो पोलो पे दिख रही है उसको भी अंदर तक में हम जा रहे हैं। यहाँ पे कहीं जो है पार्क वगैरह जो बनाया जाएगा बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए, ताकि वहाँ पे टहल वगैरह सके, लाइब्रेरी वगैरह हो, CCTV लगे। इन सब के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो हमने सारे पॉइंट्स को अपने मैनिफेस्टो में नोटिस किया हुआ है और ये हम वादा कर रहे हैं कि अगर वार्ड नंबर 9 से जनता हमें जिताती है तो हम अपने किए गए सारे वादों को, तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितने संभव हैं उनको मैं पूरा करवाऊंगा मेरे भाई के द्वारा। और जो वादे हमारे क्षमता से बाहर हैं, क्योंकि देखो फंडिंग्स भी होती हैं, पीछे से फंडिंग आती है और जो यहाँ पे बड़ी पार्टियां उनका सहयोग भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अकेला कुछ कर सकता है, ये चीजें सहयोग से होती हैं। हम सुभाष नगर की जनता की जो समस्या है उनको आगे रखेंगे, मजबूत तरीके से आगे रखेंगे और कोशिश करेंगे जो चीजें हमारे पहुंच से बाहर की है उनको पूरा करवाया जाए।
प्रॉपर चैनल से। तो साफ साफ कहना है कि एक बार आप लोग राकेश जी को मौका देकर देखे, जो वार्ड में आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है, विकास संपूर्ण होकर रहेगा। चाहे नालियां चौक हो जाती है, वो बारिश में वो आप लोगों को परेशानी नहीं दिखेगा। सारी गलियों में सड़कें आप लोगों को प्रॉपर बनती हुई नजर आएगी। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स जलेंगे। हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 9 में मौजूद हूँ, लगातार जनता से बात कर रहा हूँ, सर्वे भी कर रहा हूँ और जानने की कोशिश करूंगा राकेश जी से, आपका क्या मुद्दा है, आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है। मैं वार्ड नंबर 9 से सदस्य पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हूं और यहाँ की समस्या, मैं यहाँ से शुरू से ही सुभाष नगर में रह रहा हूं और मुझे यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है पता है, जैसे नालियों की समस्याएं, पानी की समस्याएं, सड़क की समस्याएं, टूटी सड़कें हैं और ऐसी ही बनी रहती हैं, टूटी फूटी है, कोई ध्यान नहीं देता है। अब इसको सोच के मैंने भी सोचा कि चलो, मेरी भी कुछ भावनाएं हैं, पता है मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं भी इनको कार्य पूरा कराने का प्रयास करूंगा। जैसे लगातार मैं जनता में जा रहा हूँ, उनकी और भी कई सारी जैसे कि परेशानियां हम, जैसे सीवरेज ब्लॉक हो जाती है, नालियां जैसे आपने कहा, इसके अलावा आवारा पशु वगैरह जाते हैं, कई कबार स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती है, कभी कभार होता है ये कि कुत्ते वगैरह जाते हैं, आवारा जानवर जाते हैं, किसी को बाइट कर देते हैं। इन सब की समस्या है और बड़े बुजुर्गों के लिए कोई पार्क को ढंग का टहल सके, वो जरूरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जो कि नहीं है। यहाँ पे लाइब्रेरी हो ताकि युवा लोग वहाँ पे पढ़ लिख सके, छोटा सा बना दे, कोई स्किल डेवलप करा सके युवाओं में, ताकि वो नशे की तरफ ना जाए। इन सब के बारे में कैसे सोच रखते हैं और क्या चाहते हैं। मेरी पहली सोच यही है कि जो बैरियल नंबर BHL से पीछे है, मेरे वार्ड के पास ही है, तो मेरी सोच यह है कि उसको साफ सफाई करवा के उसमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया जाए और बड़े बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो मेन रोड हमारी सेक्टर 3 से सुभाष नगर आ रही है, बहुत खराब स्थिति है इसकी, जिस पे चलते हुए हर कोई आदमी कहता है कहाँ आ गए हम, किस कॉलोनी में आ गए हम। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा मेन रोड को ठीक करना है। जिस तरीके से लगातार मैं घूम रहा हूँ, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी घूम रही है और उनका कहना रहता है स्वास्थ्य और शिक्षा को हमने हाई लेवल पे कर दिया है, डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल काफी खोल दिए, लेकिन वार्ड का लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा हम तक तो पहुंच ही नहीं रही है। सही बात है, जरूरतमंदों पे कोई चीज ना पहुंचे तो वो तो बोलेंगे ही, ठीक है। और मेरा पहला प्रयास भी यही है कि गरीब परिवार के बच्चों को, उनको शिक्षा का, स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको दी जाए। मेरा प्रयास यही रहेगा। कोविड में किस तरीके से हेल्प करी थी। सर, कोविड में तो मैं इस चीज में समाज के सबके साथ चला हूं, लेकिन ये नहीं रहा कि वजह से उस समय जो भी जरूरत पड़ी आगे आगे बढ़े हैं, किसी को आवश्यकता पड़ी बढ़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जैसे कई सारी योजना है, जिसमें आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आवास हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, आयुष्मान हो गया, उनका कहना है कि हम घर घर तक पहुंचा चुके हैं, कंप्लीट डेटा हो चुका है। लोगों का कहना है हमें तो आवास मिला ही नहीं, हमें तो राशन कार्ड अभी तक बना ही नहीं। जी, क्या समस्या है। राशन कार्ड बना नहीं बना, और या कोई किसी को जैसे आवास नहीं मिला है, आवास नहीं मिला, गरीब लोग जो है, तो वैसे तो लगभग ऐसे ही आदमी हैं जिनको कुछ में कुछ कमी रही है, किसी में कुछ कमी रही है, और आवास वगैरह तो लगभग सभी के मिला ही है, कंप्लीट है, मिला है, ऐसा नहीं है। और अब किसी के पेपर्स में कमी है, राशन सब जगह मिला है, राशन में भी कोई दिक्कत। आयुष्मान कार्ड लगभग सभी के पास है, लगभग। हाँ जी, कोई ऐसा रेयर केस होगा जो आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया हो किसी का। और यहाँ पे टाइम पे पीने का पानी और लाइट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सभी गली में जलता रहता है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलता नहीं रहता, व्यवस्था तो बहुत हुई, लेकिन उसकी रिपेयर वगैरह नहीं हो पाती। और यहाँ पे बंदरों का भी आतंक है। बंदरों का काफी आतंक है, सारे लगभग पूरे सुभाष नगर में बंदरों का बहुत अधिक आतंक है। और बुढ़ापा पेंशन वगैरह, विधवा पेंशन वगैरह सभी को यहाँ पे मिल रहा है। नहीं, कुछ को मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है। 100% तो हम नहीं कह सकते इस बारे में कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है, स्नैचिंग वगैरह होता है। स्नैचिंग वगैरह तो होता है, CCTV लगाने, मेन मुद्दा सुरक्षा की दृष्टि से मेरा यही है। यहाँ पे हमारी माताएं बहनें सब सड़कों पे घूमती हैं, जैसे घूमने निकली हैं, सब्जी लेने गई हैं, तो असामाजिकता तो घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो उसकी दृष्टि से मैंने अपना मुद्दे उसमें अपने शपथ पत्र में यह भी लिखा है कि सबसे पहला मुद्दा
कैमरे लगवाना, और सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाना हो गया, और स्ट्रीट लाइट। अच्छा, ये जो युवा लोग होते हैं इधर नशे वगैरह करते हैं, उनको नशे से हटाने के लिए कोई हम स्किल डेवलपमेंट करवा सके या कोई लाइब्रेरी खोल सके उनके लिए? हाँ, ये भी बढ़िया चीज है, लेकिन ये मुद्दा तो है, लेकिन मैंने अभी इस चीज पे सोचा नहीं है। अगर जनता मौका देती है तो मैं करूंगा, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं जितने भी जो मैंने घोषणाएं की हैं, पता किया है, इसमें मैं सबसे पहले अपने मुद्दों पर ही। जैसे लगातार मैं जनता से बात करता रहता हूँ और उनका साफ साफ कहना रहता है इस पर बटन तो दबेगा, टॉर्च पर दबेगा, क्योंकि पार्टियां आती है जाती है, क्योंकि पार्टी विशेषकर चुनाव नहीं है, चुनाव ऐसे लोगों का है जो आपका वार्डों में काम करवा सके, नालियां बनवा सके या कूड़ा कचरा साफ करवा सके। कोई पार्टी जीत के यहाँ फ्लाईओवर या मेट्रो स्टेशन तो बनाएगी नहीं, एयरपोर्ट तो बनाएगी नहीं, आपकी गली में जो काम करवा दे, जो 24 आवर्स आपके साथ रहे X7, जो रात के 12 बजे भी आपके घर के सामने प्रकट हो जाए, ऐसे लोग आपको चाहिए। तो ऐसे मुद्दे पे क्या कहते हैं? RTE के तहत जो शिक्षा फ्री दी जाती है, उसमें गरीब परिवार को मदद की जाएगी। आयुष्मान कार्ड के लिए जिन व्यक्तियों के पास नहीं है, यदि जनता ने एक बार मुझे मौका दिया तो मेरा सबसे पहला कार्य यही रहेगा, आयुष्मान कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना। समाज के प्रति जो भी मेरी सेवा भावना है, मैं तन मन धन से, वृद्धा पेंशन हो गई, और शिक्षा व्यवसाय हो गया, विधवा पेंशन हो गई, इन सब में मैं मुख्य रूप से ध्यान दूंगा। तो साफ साफ राकेश जी का कहना है जनता सिर्फ एक बार मौका देकर देखे 23 तारीख को, और जो आप लोगों इस बार उनसे बात कर लेता हूँ, 23 तारीख को इलेक्शन है, जनता को कहाँ मोहर लगाना है, कौन से जगह पे दबाना है, और 23 तारीख को जनता को टॉर्च पे ही बटन दबाना है, अपने